लोकसभा चुनावों में बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। एक तरफ पीएम मोदी अब की बार 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को बड़े नुकसान के संकेत दे रहे हैं। एनडीए 400 पार तो दूर 250 पार जाते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। दक्षिण भारत में तो बीजेपी को बड़े नुकसान के संकेत बीजेपी और आरएसएस के इंटरनल फीडबैक रिपोर्ट में ही सामने आ रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी इस बार दक्षिण में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के सामने बढ़ती मुश्किलों को लेकर ही आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 129 सीटें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से आती हैं। तो 3-3 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के अलावा एक सीट पुदुचेरी की है। 2019 में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में उसके एक सहयोगी को भी जीत हासिल हुई थी। यानी एनडीए 31 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा। आज की स्थिति को देखा जाए तो एनडीए में जेडीएस और टीडीपी भी शामिल हो गए हैं, और इन दोनों पार्टियों की सीट जोड़ दें तो यह संख्या 35 हो जाती है। 2019 में टीडीपी को 3 और जेडीएस को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि इस बार के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त नुकसान होते दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होने की उम्मीद मिल रही है। एक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि आज चुनाव होने पर दक्षिण भारत की 132 सीटों में से एनडीए को 28 से 34 सीट मिलते हुए बताई गई है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में बीजेपी के अलावा सबसे बड़ा नुकसान उन पार्टियों को होता दिखाई दे रहा है जो एनडीए और इंडिया दोनों में ही गठबंधन में शामिल नहीं है। सर्वे से यह बात भी साफ हो गई है कि देश की जनता इस बार अपने वोट में बंटवारा नहीं चाहती, और इसी का फायदा इंडिया गठबंधन को होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 2019 की तुलना में दक्षिण भारत में कम से कम 25 से ज्यादा सीटें जीतता दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत को लेकर लोकपाल की जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें अगर हम क्षेत्रवार नतीजों को देखते हैं तो यह साफ है कि जिन राज्यों में बीजेपी की स्थिति 2019 में बेहद खराब थी, वहां इस बार भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ जहां पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां हालात इस बार पहले से खराब हो गए हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में मजबूत क्षेत्रीय पार्टी टीडीपी से गठबंधन करने का जरूर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। सिर्फ आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तीनों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के साथ ही पुदुचेरी पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। तीनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अंडमान और पुदुचेरी में कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। इसके अलावा बात हम केरल की करें तो 2019 के चुनाव में यहां की 20 सीटों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली थी। और इस बार भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। सर्वे में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से में 18 से 20 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 0 से 1 सीट मिल सकती है। बात कर्नाटक की करें तो इस राज्य में बीजेपी को 2019 में जबरदस्त जीत मिली थी। पार्टी ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। यानी एनडीए को 26 सीट में जीत मिली थी। इस बार बीजेपी को राज्य में अपनी कमजोर स्थिति का पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए पार्टी ने कर्नाटक की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को कर्नाटक में बड़े नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। राज्य में कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी को 10 से 12 और जेडीएस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस बार राज्य में बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहां एक बार फिर बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन ने 2019 में यहां क्लीन स्वीप किया था। राज्य की 39 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी। सिर्फ 1 सीट एआईएडीएमके के हिस्से में आई थी, और इस बार भी हालात लगभग पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एआईएडीएमके को 1 से 3, एनडीए को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु को लेकर पीएम मोदी पूरे 5 साल जबरदस्त मेहनत करते रहे। दक्षिण भारत के इस राज्य में पीएम ने सबसे ज्यादा दौरे किए। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हो या फिर सौराष्ट्र तमिल संगमम,
पीएम मोदी ने इन कार्यक्रम के जरिए तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर राज्य में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को तेलंगाना में भी नुकसान होते ही दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के बाद इस राज्य में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा होते दिखाई दे रहा है। 2019 में तेलंगाना की 17 सीटों में से बीआरएस को 9 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के हिस्से में 10 से 12 सीट आती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 2 से 4, बीआरएस को 1 से 2 और अन्य के हिस्से में 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी एआईएमआईएम ओवैसी के लिए इस बार भी कांग्रेस ने हैदराबाद में मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी के लिए अगर कहीं से भी थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2019 में अकेले चुनाव लड़ी थी और करीब 1% वोट लेकर 0 पर सिमट गई थी। इस बार लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की स्थानीय पार्टी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस के लिए सिर्फ आंध्र में एक ही राहत है कि उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन यह सीटों में तब्दील कितना हो पाता है, इस पर जरूर नजरें बनी रहेंगी। 2019 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो वाईएसआरसीपी को 22 और टीडीपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार राज्य में कांटे की टक्कर का अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 13 से 15 सीट मिल सकती है, तो वाईएसआरसीपी को 10 से 11, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 0 से 1 सीट आती दिखाई दे रही है। साफ है, अगर बीजेपी ने टीडीपी से गठबंधन नहीं किया होता तो उसके लिए यहां भी खाता खोलना मुश्किल हो जाता। यानी एनडीए को सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लाभ होता दिख रहा है, बाकी के सभी राज्यों में उसकी स्थिति खराब ही दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को हर राज्य में फायदा दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी और पीएम मोदी अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत की करीब 100 सीटों पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की हार दिखाई दे रही है। पूर्व और पश्चिम के साथ ही उत्तर भारत में भी बीजेपी को बड़े नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नुकसान तय माना जा रहा है। इसके बाद सवाल किए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी दिल्ली की सत्ता बचा भी पाएगी? बीजेपी का चुनावी नारा चुनावी जुमला बनता दिख रहा है। जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट पूरे देश भर से सामने आ रही है, उसमें साफ है कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो गया है। इसी के चलते अब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनावी मैदान में दिखाई दे रही हैं। चुनाव के दौरान पहली बार जांच एजेंसियों की इस तरह से सक्रियता दिखाई दे रही है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।